हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के हीरोन का सूत्र के बारे में। देखेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो संकेताक्षर होते हैं उनका मतलब क्या होता है, माने क्या होता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हीरोन का सूत्र। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हीरोन का जो सूत्र होता है वो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक बेहतरीन बढ़िया फार्मूला होता है। जैसे ऐसे भी आपका होता है कि जो भी आपके त्रिभुज होते हैं इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में जितने त्रिभुज होते हैं उतने फार्मूले हमारे होते हैं उनके क्षेत्रफल को निकालने के लिए। लेकिन एक ऐसा बेहतरीन बढ़िया फार्मूला जिसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वो है आपका हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में यदि आपको किसी त्रिभुज के तीनों साइड अगर दिए रहे, तीनों साइडों के मान अगर आपको दे दिए गए हैं तो हीरोन के सूत्र से हम लोग उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग बात करें कि क्या होता है हीरोन का सूत्र। तो होता यह है कि जैसे आप देखिए ये हमारे पास में मान के चलो कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है XYZ, कोई भी त्रिभुज है। जिस प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज आपके 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो जो 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं उन्हें हम लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जो कोणों के आधार पे जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर उसके साइड अगर हमको मालूम है, अगर उनकी भुजाएं अगर हमको ज्ञात हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से हीरोन के सूत्र से निकाल देते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। तो एक्चुअल में होता यह है कि जैसे कोई त्रिभुज जब बनाया जाता है तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है। बात इसमें ये होती है कि जो शीर्ष होता है उसके सामने वाली भुजा को हम उसी के स्मॉल a से दिखा देते हैं, स्मॉल लेटर से। जैसे ये B है तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी B बनती है। ये A था तो इसके आगे सामने वाली भुजा क्या बनी? A बनी। ऐसे C है तो इधर वाली भुजा आपकी स्मॉल C बन जाती है। तो ये चीज आपकी हो जाती है इनकी भुजाएं। हमें यहाँ पर ज्ञात है कि AB का मान हमको दे रहा है कितना? C। BC का मान हमको दे रहा है A और CA की वैल्यू हमको दे रहे हैं B। अब यहां से ये जो S होता है, एक यस होता है, यस को हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं इसको। लेकिन अगर 2s जब हो जाएगा तो ये पूरा पूरा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। अब अगर हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अगर निकालना है तो किसी भी त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज ABC आपके पास में है, का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसे। और क्षेत्रफल लिखने के बाद में हम लोग एक बड़ी सी करड़ी लगाते हैं और करड़ी लगाने के बाद में इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस तरह से किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का ये बेहतरीन बढ़िया फार्मूला है जिसे हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। यही फार्मूला होता है। जहां S के बारे में मैंने पहले ही बात आपसे कर लिया है कि ये अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब ही हो गया कि जैसे जो भुजाएं हमको दे दी गई हैं A, B, C, इनको जोड़ करके हम 2 से भाग कर दें तो ये अर्ध परिमाप का मान हमारा निकल के सामने आ जाता है। ठीक है। अब इसी फार्मूले को लेकर के हम लोग एक एग्जाम्पल हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है? कोई भी XYZ एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज आपके पास में है। इसकी भुजाओं को अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम लोग मान लें कि ये 5 सेंटीमीटर अगर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक हमारा 3 सेंटीमीटर है। अर्थात यहां पर हमको दे दिया गया है A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार के त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात होगा, आइए हम बात करते हैं। यहां से अगर हम लोग पहले क्या मान निकालेंगे? S की वैल्यू निकालेंगे। S इक्वल टू आपके पास में फार्मूला है A प्लस B प्लस C बाई 2। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है? 5,
बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 3, अपान कितना हो जाएगा 2। तो 5 4 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 12 अपान कितना आ जाएगा 6, और 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी एस की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब 6 जब आ गई तो हम लोग इसलिए त्रिभुज ABC का फार्मूला लिखेंगे ऐसे, जो कि फार्मूला आपका कितना होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का होता है फार्मूला आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 और 6 माइनस A का मान हो गया 5, फिर ऐसे यस माइनस यानी 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 3। अब ये मान आपका निकल के आएगा 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 और 6 36, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 6। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से हम लोग हीरोन के सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है कि जैसे ये तो आपका बेहतरीन फार्मूला सामने आ गया, एक फार्मूला आपका और होता है जिसकी मदद से भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक ही नहीं, जितने भी त्रिभुज होते हैं आपके सबके अलग अलग अपने अपने फार्मूले होते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में आपसे कहा कि हीरोन का सूत्र एक ऐसा फार्मूला आपका होता है कि जिसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को, वो चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो और चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से गाइज हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको।